हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसैना और आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो मेरा जो स्विचवर्ड वाला सीरीज़ है वो मैं उसका वीडियो शाम तक अपलोड कर दूँगी, लेकिन आज ये जो वीडियो है ये बहुत, जैसे कि मैं कहती हूँ ना, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे इंट्यूशन आती है, मेरे को अंदर से ये गाइडेंस आती है कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जब मैं आज मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक इम्पल्स आया, क्योंकि एक रूटीन है मेरी अभी कुछ टाइम से, जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगी हूँ और जब से मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, यूनिवर्स से बातें करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ के लिए। तो कहते हैं ना, जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, अपनी हर चीज़ के लिए उनसे बात करते हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, तो वो जो सुप्रीम पावर है वो भी हमको कहीं ना कहीं सिग्नल देती है, हर किसी चीज़ के लिए साइन देती है। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, इसीलिए कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही हम उस डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि हम जब तक शांत नहीं होंगे, एकदम ध्यान नहीं करेंगे ना, तब तक हमें कोई उस तरफ से कोई भी गाइडेंस नहीं आ सकती है। तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे इम्पल्स आते हैं। तो आज मुझे जब एक्चुअली कल मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा आया कि मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम हर एक इंसान को, मतलब चाहे कोई भी हो, वो किसी भी कंट्री में रहता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, सबको उसको 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और हमेशा उन चीज़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली चेंज होगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो 5 चीज़ें क्या, वो मैं बताती हूँ। आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो ये 5 चीज़ें हैं वो जिससे हमारी बॉडी बनी है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप हमारे जो डेली रूटीन में भी आपको पता है कि इन चीज़ों की हम अनजाने में हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो है, नेचुरल है, लेकिन हम अवेयर ही नहीं है। अगर इसमें से कोई एक भी एलिमेंट हमारी लाइफ से, हमारे इस यूनिवर्स से मिस हो जाए ना, तो हम उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ क्या होगी, हमारा एग्जिस्टेंस होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो 5 एलिमेंट से हम पूरा ब्रह्मांड में, कहते हैं ना, फैली हुई है। और पूरे ब्रह्मांड को क्रिएशन में जो जो चीज़ें क्रिएट की गई है वो इन 5 एलिमेंट के थ्रू ही की गई है। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो हमारी डेली रूटीन में हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब से मैं स्पिरिचुअली मेडिटेशन करने लगी हूँ, तब से मुझे गाइडेंस आती है। तो मैं तब से ना इन चीज़ों को फॉलो करने लगी हूँ। क्योंकि देखिए, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो तो इन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि जैसे कि वो धरती को माता बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ की, जैसे सूरज है, सन है, उसकी एनर्जी मिलती है हमें, हाँ, तो उसको भी वो भगवान के रूप में मानते हैं हर चीज़ को। लेकिन मैं यहाँ किसी को रिलीजन वाइज नहीं बता रही। मैं चाहती हूँ कि आप चाहे रिलीजन कोई भी फॉलो करते हो, लेकिन इन 5 चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप चाहे उनको भगवान का दर्जा दे या ना दे, लेकिन एक यूनिवर्सल एनर्जी तो मान सकते हैं ना इस चीज़ से। देखिए, जो भी है, चाहे वो एयर है, चाहे वो अर्थ है ना, चाहे वो आकाश है, सॉरी गाइज, चाहे वो आकाश है या फिर सन है, ये जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, सन, मून, स्टार्स, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ एक रिलीजन वालों को ही दे रही है अपनी एनर्जी? ऐसा नहीं है ना। इस पूरी अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, नॉन लिविंग बीइंग है, पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसी भी रीजन के हो, किसी भी कंट्री के, उन सबको ये 5 चीज़ें इक्वली रूप से मिल रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग इक्वली कभी इस चीज़ के लिए, मतलब, ग्रेटफुल हुए हैं? कभी हमने इन चीज़ों को थैंक यू बोला है? हम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों में बंद के रह जाते हैं, नहीं ये हमारे रिलीजन में ये नहीं है, हमारी रिलीजन में ये नहीं। और अगर रिलीजन में हो नहीं, तभी हम फेक अपनी अजम्पशन बना लेते हैं, अपनी ही फेक बिलीफ बना लेते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ किसी के रिलीजन को वो नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप अपने रिलीजन को सब फॉलो कीजिए सबको, लेकिन कहने का मतलब है आप उनको, जैसे कि हिंदू धर्म में आप अपने मानते हैं कि
भगवान होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं, चंद्रदेव होते हैं, तो आप उनको भगवान का दर्जा मत दीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन से फॉलो करते हैं, आपके नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप एक यूनिवर्सल एनर्जी समझ के थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने किसी दूसरे रिलीजन वालों के लिए। ठीक है, आप मत मानिए भगवान, आप मत पूजिए, लेकिन आप एक सिंपल एक वर्ड उनके लिए दिल से बोल सकते हैं, थैंक यू। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब से ये चीज़ फील की है ना, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है, मैं अपनी लाइफ में मतलब मैं अपनी डेली रूटीन में इन पांचों तत्वों को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ और ग्रेटफुल होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन पांचों में से एक भी अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी, शायद हमारा एग्जिस्टेंस ही ना रहे, है ना। तो मैं सबसे पहले जब उठती हूँ तो सबसे पहले अर्थ को, यानी कि भूमि को, धरती को, जो भी आप बोलते हो, उनको मैं टच करके अपने हार्ट पे हाथ, वहाँ पे हाथ लगा के अपने हार्ट पे हाथ रखती हूँ और आंखें बंद करके उनके दिल से उनको थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि हमारी मदर अर्थ है कितने भार अपने ऊपर लेके बैठी हुई है, हमें अन्न देती है, फल फ्रूट देती है, खाने पीने की चीज़ें देती है, हमें पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, हमारा भार इस मदर अर्थ पे हम कितने बड़े बड़े व्हीकल चलाते हैं, कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो बिल्डिंग वगैरह होती है, कितना दर्द हम देते हैं इसका, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मदर अर्थ सब कुछ सहन करती है सिर्फ और सिर्फ हमारे नरिशमेंट, हमारे पालन पोषण के लिए। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते? तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, उसको थैंक यू बोलिए। हर दिन सुबह शुरुआत करते सबसे पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद जब मैं पानी पीती हूँ सुबह सुबह का, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं पानी को थैंक यू बोलती हूँ। एक्चुअली पानी को तो मैं जितनी बार भी पीती हूँ उतनी बार थैंक यू बोलती हूँ। तो आप दिन में कम से कम एक बार ज़रूर थैंक यू बोलिए पानी को, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी सुबह की चाय बनाती हूँ, गैस को जब ऑन करती हूँ, तो जब वो आग फ्लेम जलती है, उसको मैं हाथ जोड़ के या दिल पे हाथ रख के उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर एक दिन भी ये चीज़ नहीं हो तो हम कहाँ से खाना बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। इस चीज़ को समझ के आप उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो है तो आज आप अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पा रहे हो। तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद जब जैसे कि मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो मैं अर्ली मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। जस्ट मेडिटेशन में जब जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर हम बाहर छोड़ते हैं, तो वो जो एयर को मैं अंदर लेती हूँ, तो उस वक्त मैं उस एयर को थैंक यू बोलती हूँ, ऑक्सीजन को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। अगर एयर बंद हो जाए, ऑक्सीजन हमें ना मिले, तो हम तो कुछ चंद पलों में ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। उसके बाद मेरा नियम है कि मैं सुबह सुबह एक बार ऊपर आसमान की तरफ देख के, जैसे कि आपको पता है मैं यूनिवर्स से बातें करती हूँ, तो मैं आसमान को देख के थैंक यू बोलती हूँ। यूनिवर्स को तो थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन मैं आसमान यानी आकाश को देख के थैंक यू बोलती हूँ, सिर्फ आकाश को थामने के लिए, हमें आज के दिन थामने के लिए। आपको पता है कि हमारे जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें जो 5 एलिमेंट है, उसमें सबसे जो कहते हैं ना कि हमारी आज जितने भी प्लेनेट है, ग्रह, उन सबको कौन थामे हुए हैं? हमारा आकाश थामे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, तो मुझे भी ये वीडियो देखा था मैंने सदगुरु का, जो उन्होंने बताया था कि हम सबके जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट है, आकाश ने हम सबको अपनी जगह पे बांध के रखा है, थाम के रखा है। तो ये सबसे बड़ी पावर है, तो उसको हमको ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। तो एक बार सिर्फ आकाश को देख के आप अपने भगवान को बोलिए, अल्लाह को बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, लेकिन सिर्फ एक बार आकाश को देख के सिर्फ दिल से थैंक यू बोलिए, थैंक यू हमें आज के दिन थामने के लिए। फिर उसके बाद मैं जैसे 3 बार करती हूँ। अगर 3 बार कभी 3 बार कभी भूल जाती हूँ तो 2 बार ज़रूर करती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम के वक्त। आप चाहे तो एक बार सुबह कीजिए, उठते ही खुले आकाश में चले जाइए, या अपनी बालकनी में चले जाइए, है ना, टेरेस में चले जाके आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू मैं आज के दिन थामने के लिए। फिर उसके बाद दोपहर में और उसके बाद अगर आप एक बार रात को या शाम को जा सके तब भी थैंक यू बोलिए। ये 5 चीज़ें, इन 5 एलिमेंट को अपने दिल से इनके लिए अप्रिशिएट कीजिए। आप जो कुछ बोल सकते हो अच्छा इनके लिए बोलिए और उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ, हमारा एग्जिस्टेंस मायने ही नहीं रखता। हम शायद नहीं रहे इस अर्थ पे, सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अगर 5 एलिमेंट में से कोई एक भी एलिमेंट अगर इधर से उधर होता है तो हमारे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, कुछ दिन फॉलो कीजिए, आप खुद चेंजेस देखेंगे। और दिल से इस चीज़ को फॉलो करना, इन 5 एलिमेंट के लिए डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको इनके लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में ये 5 एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। इनकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ना सिर्फ हमारी बॉडी इनसे बनी है, लेकिन इसके अलावा बाहरी इस वर्ल्ड में भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या अर्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? जिस पे हम खड़े हैं, हमारे घर है, हमारा मतलब जिस पे हम रह रहे हैं, अर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हवा इम्पोर्टेंट नहीं है?
क्या अग्नि इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर आकाश इम्पॉर्टेंट? सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी कुछ इधर उधर से उधर होता है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस की पता चलेगी। तो आज से आप ज़रूर ये रिचुअल बनाइएगा कि दिन में जब भी उठेंगे इन 5 एलिमेंट को आप ज़रूर थैंक यू बोलेंगे और इसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, और साथ साथ अपने खुदा को, भगवान को, जीसस को, जिसको भी मानते उनको भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब क्रिएट किया है हमारे लिए, क्योंकि वो तो सुप्रीम पावर है ना, वो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, उसने ये चीज़ें हमारे लिए बनाई। तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना। और इन 5 एलिमेंट के लिए भी आपको डेली रूटीन बनाइए। आपकी लाइफ देखना, जब आप इन बेसिक चीज़ें की, क्योंकि ये बेसिक ज़रूर है लेकिन ये हमारा आधार है, हमारा इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस जो है, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं ये इन 5 चीज़ों की वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर इन 5 चीज़ों की वजह से हम अगर ये नहीं हो, जैसा कि मैंने बताया, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए मनी वनी सब बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले हमें ज़िंदा रहने के लिए इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें इसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ये चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, मेरे को जो चीज़ें मैं अपनी फॉलो करती हूँ, जो मुझे इम्पल्स आता है मेडिटेशन के थ्रू कि मुझे ये चीज़ के लिए वीडियो बनाना चाहिए, जैसे कि उस दिन आया था मैंने बनाया, आज फिर मुझे आया तो मैंने आज फिर आपके साथ शेयर किया। तो आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर जितना ज़्यादा हो सके ग्रेटफुल रहिएगा इन चीज़ों के लिए। तो यूनिवर्स आपको इतना भर भर के अबंडेंस देगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि अभी देखो, अभी तक हमारी लाइफ में शायद हमने इनको कभी थैंक यू नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ दिया है इन्होंने। कभी भी एक दिन भी किसी चीज़ की कमी हुई है हमारी लाइफ में? कभी भी पानी की, कभी भी अर्थ ने कभी कुछ ऐसा किया है कि हमने इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया तो इसने हमारे घर ही चले गए या हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच गई? ऐसा कभी नहीं हुआ ना ही कभी ऐसा हुआ है कि आकाश ने हमें उस दिन के लिए थामना छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब हमने इनके लिए कुछ ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया, फिर भी ये हमारे को बराबर इतने सालों तक सब कुछ वो अपनी एनर्जी देते आए हैं। तो जब हम इनके लिए दिल से ग्रेटफुल होएंगे, इनको थैंक यू बोलेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी लाइफ में और ज़्यादा ब्यूटीफुल मिरेकल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बेशक करेंगे। तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और इसको अपनी एक रिचुअल बनाइएगा। मैंने अपने लाइफ का बनाया रिचुअल, मैंने इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए, आपकी भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। और मेरा स्विच वर्ड का जो वीडियो है वो शाम को आएगा। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। सी यू।